हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, बैलेंस, मेमोरीज ऑफ लव। ओके, नंबर 6, मूविंग ऑन। ओके, देखो गाइस, आपकी एनर्जी अभी ऐसे नंबर 6 की एनर्जी आई है ना। 6 की एनर्जी है ना, ये यही कहते हैं गाइस कि किसी इंसान को ये एहसास होना कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। मतलब लाइफ में उन्हीं स्थितियों में रहना चाहिए या मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए। कुछ स्थितियां या कुछ परिवर्तन ऐसे हो सकते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुए हैं और उनकी वजह से आपकी लाइफ में परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई है और आपको अभी इस समय में ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, एक होता है ना कि एक बिगड़ी हुई परिस्थितियों में कोई इंसान चाह कर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता और चाह कर भी तालमेल या समायोजन स्थापित नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में जो स्थितियाँ बिगड़ी हुई है ना, वहाँ पर आप तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपसे हो ही नहीं पा रहा। जितना आप तालमेल बैठाने की कोशिश करो उतना कहीं ना कहीं आप उस मुसीबत में और ज़्यादा गिरते हुए खुद को फील कर रहे हो। तो ऐसे में अभी आपको यही आ रहा है कि अगर ज़िंदगी है और अगर मान लो परिवर्तन हो गया, इन्हें एक्सेप्ट करके अगर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो कम से कम स्थितियां ऐसी तो बने जहां पर मैं जी पाऊं। मतलब अभी आपके दिल में कोई इच्छा नहीं है ना। अभी आपके मन में कोई अपने हिसाब से कोई बहुत बड़ा सपना या कुछ ऐसा नहीं है कि वो प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ें आप परिवर्तित करना चाहते हो। आपके दिमाग में ये जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, जो सुधरना होगा वो सुधर जाएगा, लेकिन अभी मेरे लाइफ में ऐसी स्थितियाँ तो बन जाए जहाँ पर मैं सांस ले पाऊँ, जी पाऊँ। तो कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो असहनीय है, आप सहन नहीं कर पा रहे हो। वहाँ पर अब आपके साथ स्थिति क्या बनेगी, आप ये चाह रहे थे कि कम से कम आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, आपके मन की शांति आपको मिल जाए और लाइफ में आप आगे बढ़ जाओ। कुछ ऐसी स्थितियाँ तो कम से कम निर्मित हो जाए मालिक कि जहाँ मेरा सांस लेना आसान हो पाए, जहाँ मुझे घुटन फील ना हो। अभी आपको घुटन बहुत ज़्यादा फील हो रही है और यहाँ पर कहा जा रहा है जहाँ अंधकार आपकी लाइफ में आपको नज़र आ रहा था ना, वहाँ पर रोशनी आपको प्रतीत होगी। 6 की एनर्जी उन स्थितियों पर खुद के मन से विजय प्राप्त कर जाना वो हो जाता है। देखो, पता है ये किस बात के बारे में कहता है। कई बार क्या होता है, इंसान को लगता है वो हार गया और किसी और इंसान को लगता है उनका ईगो जीत गया। देखो, उन्होंने तो आपको हरा दिया, आपको तकलीफ पहुंचा दी, उन्होंने जो मनसा करनी थी वो कर ली, है ना। कई बार क्या होता है कि अगर कोई इंसान हार कर भी मुस्कुरा देता है, ये परिस्थितियाँ एक भ्रम वाली है। पता नहीं, सामने से किसी को हार दिख रही है, किसी को जीत दिख रही है, वो मालिक जाने वास्तविकता क्या है, इसके पीछे का परिणाम क्या है। देखो, परिस्थितियाँ जो होती है ना, ये परिणाम तय नहीं करती। कर्म जो होता है ना, वो परिणाम तय करते हैं और इस परिस्थितियों के पीछे जो परिणाम है ना, वो कर्मों के बारे में बताते हैं कि आपने क्या कर्म किए हैं। अगर कोई इंसान आपको ईगो दिखा रहा है, आपको प्रॉब्लम में देख कर यूँ मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, कोई इंसान सोच रहा है वो जीत गया, जीतने के बाद में भी उन्हें जीतने की वो वाली उमंग नहीं है और आप भले अभी आपको ऐसा लगता है कि आप हार गए हो, लेकिन आप हारे नहीं हो। उसके बाद में भी आपको उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुस्कुरा रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपने उनकी जीत को भी हार में बदल दिया। वैसे भी उनकी हार तो निश्चित है, जिस तरीके से आपकी जीत निश्चित है। कहा ना, कभी कभी कुछ कुछ स्थितियाँ जो है ना वो ऐसी बन जाती है जो एक आपको भी भ्रम दे रही है गाइस। जैसे आपको नंबर 99 बहुत दिख रहे होंगे, 99 999 बहुत दिख रहे होंगे और अभी की स्थिति में नंबर 99 की एनर्जी आपको ज़्यादा दिख रही है, जो वाकई में है नंबर 6 की एनर्जी।
और 1111 आपको दिखता होगा, 1661 ये दिखता होगा आपको, या 1212 ये भी दिख रहे होंगे। यही कह रहे हैं गाइस कि कुछ स्थितियों में आप लाइफ में आगे बढ़ो, जैसे आप आगे बढ़ते हो ना आपकी स्थितियों में फेरबदल होगा, ये होगा। एक और मैसेज गाइस यहाँ पर आया है जो कहता है किसी इंसान विशेष के बारे में लग रहा है कि वो आपसे आकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। मतलब जैसे किसी इंसान से आपने मूव ऑन करके आगे बढ़ने की कोशिश करी, किसी इंसान ने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा है, आपकी कद्र नहीं की, वैल्यू नहीं की। जब आप उनके पास थे ना तब आपको डिसरिस्पेक्ट करना या फिर आपको वैल्यू नहीं देना, आपका जानकर कुछ ऐसे आपके लिए शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे आपका मनोबल टूटे। और मुझे ऐसा लगता है उसके बावजूद भी आपने ये समझकर, मतलब एक होता है ना रिश्तों में परिपक्वता आप में बहुत है गाइस। और ये चीज़ आपको शायद बचपन में भी देखने को मिली होगी कि आप अपनी तरफ से जब तक में निभा सकते हो ना तब तक में निभाते हो। न केवल रिश्तों में, मित्रता में भी आपके साथ यही है कि एक बार किसी का हाथ पकड़ लिया तो फिर आप छोड़ते नहीं हो। और जब हाथ छोड़ने का डिसीजन ले लेते हो ना तब वापस से हाथ नहीं पकड़ते। मतलब आपकी ज़ुबान की और आपके एक्शन की वैल्यू है, ये चीज़ जो है ना ये आपको बहुत प्रभावशाली करती है। इन चीज़ों में आपके फैसले जो होते हैं ना बड़े तगड़े होते हैं गाइस, सच में। क्योंकि बहुत सोच विचार के गहन मंथन के पश्चात आप इन मामलों में फैसले लेते हो, आप ऐसे नहीं लेते। आपकी सहन शक्ति का कहना ही क्या गाइस, दर्द तकलीफ की सहन शक्ति आपकी कितनी रही है, कितना सहा है, उसके बारे में भी कोई नहीं कह सकता। और रिश्तों में भी आपने कितना सहा है उसके बारे में भी कोई कुछ नहीं कह सकता। पता है एक होता है ना कि एक इजी टारगेट किसी को समझ लेना, ये भोगा होगा आपने कि चलते फिरते कोई भी, एक्चुअल में क्या होता है इजी टारगेट क्यों समझा जाता पता है? क्योंकि आप एक लहजा रखते हो, आप एक सलीका रखते हो बात करने का, या फिर किसी को भी पलट कर जवाब नहीं देना। ये वाली चीज़ आपके साथ होती होगी कि नहीं मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है अगर मैं वापस से उस स्थिति में किसी को जवाब दूँ तो सामने वाले की इंसल्ट हो जाएगी, है ना। तो भले सामने वाला बेहुदा हरकत पर आ जाए ना, लेकिन फिर भी आप एक सलीका रखते हो, आपका आपका खुद का है गाइस, एक व्यक्तित्व है। जैसे ये सन वाले नंबर 1 वाली एनर्जी जो है ना ये अपने आप में इसी तरीके की है कि ये कभी कुछ एक्शन या फैसला लेती है तो फिर आखिर में एक ऐसा एक्शन लेकर चकित कर देती है कि सामने वाला इंसान हैरान। ये अनएक्सपेक्टेड था और बिल्कुल आपके साथ यही होता, अनएक्सपेक्टेड। आपको बड़ी से बड़ी बातें नहीं चुभेगी, छोटी बात चुभ जाती है, छोटी बात। और छोटी बात कब चुभती है पता है? तब चुभती है जब आपकी सहन शक्ति खत्म हो रखी है, तब आपका दिल दिमाग एक बहाने का इंतज़ार कर रहा होता है, अब कुछ करे कोई, है ना। और वो छोटी सी बात आपको लगकर पूरा जो आपकी लाइफ में आपने भोगा है ना उसका सब का निचोड़ उस वक्त लेकर आ जाते हैं। तभी कहना आपके साथ स्थितियाँ यही है गाइस, ज़िद्दी रवैया किन्हीं किन्हीं चीज़ों में है। जब तक सहन करके रिश्तों को निभा सकते हो ना, आपको पता होता है आपका मिसयूज़ हो रहा है, आपको पता होता है आपके सामने से लोग झूठ बोल रहे हैं, फिर भी आप माफ़ करते हो, इग्नोर करते हो। और यही वजह है इन चीज़ों के चलते आपके लाइफ में कई सारे पैटर्न बेहद बुरे तरीके के जो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे थे, जो आपके मनोबल को तोड़ रहे थे, जो आपको आपके कई सारे शौक ऐसे रहे होंगे गाइस, काफ़ी सारी इच्छाएं ऐसी रही होगी जिनका दमन खुद ही करने पर विवश कर दिया, लेकिन फिर भी आप निभाते रहे। अगर इसे भी रिश्तों में लापरवाही कहे ना तो कहने वाले की मूर्खता है। हकीकत कहूँ गाइस कि ये सब आपने कर लिया है और उसके बाद में अगर आप पर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि आपने रिश्तों में निभावत नहीं सीखी, तो ये किसी किसी बंदे का आपके लिए कहना हो उसकी मूर्खता होगी, सच्ची कहूँ। क्योंकि ये बात पक्की है कि ये इस स्तर पर जिस स्तर पर आपने कर दिखाया ना वो कहने वाला इंसान नहीं कर सकता, उसका आधा भी नहीं कर सकता, 50% भी नहीं कर सकता। और वो इंसान बोल रहा आपको, आप खुद उनका पास्ट देखो ना, आप खुद उनके लाइफ को टटोलने की कोशिश करो, उनके रिश्तों में निभावत कितनी है। जो खुद नहीं करते ना वो दूसरों को बोलते हैं, उनके लिए आसान होता है। और जो झेल रहा होता है ना वो जानता, उनका दिल जानता है, ईश्वर जानते हैं। हाँ, परेशानी नहीं होना, स्ट्रांग बच्चे हो आप, स्ट्रांग हो और स्ट्रांग ही रहना। जहाँ गलती नहीं हो ना अंगद वाला पैर जमा कर रखना,
सेल्फ रेस्पेक्ट सर्वोपरि। और वैसे क्या है, कितनी बार आपने अपने स्वाभिमान को भी दांव पर लगाया है। यहाँ परिस्थितियाँ क्या कह रही है, अब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे गाइस, अब आपकी लाइफ में संतुलन आएगा और अब किन्हीं लोगों को आपकी वैल्यू होने लगी है। एक होता है ना कि जब तक कोई इंसान पास होना तब तक में उनकी वैल्यू नहीं होना, तब तक दिमाग में ये क्या है, इनको कहेंगे आज, कहेंगे कल, भूल जाएंगे कल, वापस वैसे की वैसे, यही पैटर्न पैटर्न पैटर्न। इंसान है ना, कब बात लग जाए दिल पर कोई कुछ नहीं कह सकता। एक इस पर मैं एक बात बताऊंगी पहले। तो किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, किसी को आपकी वैल्यू हो रही है, आपकी अहमियत को समझा जा रहा है कि आपके साथ गलत कर दिया, इतना गलत करना नहीं चाहिए था, तो ये हो सकता है कोई आकर आपसे माफ़ी मांगे, कोई अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की कोशिश करे। ये है, देखो एक बार मेरे कॉलेज में सेमिनार हुआ, उस सेमिनार में मैं गई, वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात, जो गेस्ट आए थे ना, उन्होंने विचार रखे, उन्होंने मतलब अपनी लाइफ से बहुत कुछ चीज़ें सीखी, तो एक एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी लाइफ का रखा और समझाया कि कभी भी किसी भी इंसान को आप कुछ भी कहो ना, बहुत सोच कर समझ कर कहना चाहिए। किस बात का असर किस बंदे पर किस प्रकार होता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने एक एग्जाम्पल के आधार पर समझाया कि एक मूवी होती है, उस मूवी में एक कोई इंसान गलत कर रहा होता है, ये भी दिखाया जाता है, एक बाद में ये भी दिखाया जाता है कि वो गलत करने वाले इंसान को क्या सज़ा मिलती है, ये भी चीज़ होती है। एक ही फिल्म में दोनों ही चीज़ें, दोनों ही सीन दिखाए जाते हैं। अब सोचने वाले का विचार है, दृष्टिकोण है कि वो किस बात को देखे, कि वो अपराध कर रहा उस बात को या उसको सज़ा मिल रही है उस बात को देखे। ये अपना नज़रिया है गाइस, इंसान की सोच जैसी होगी ना, वो उस तरीके की बात को कैप्चर करेगा, उसी तरीके की संगत को चुनेगा, ये भी है, ठीक है। उसी तरीके से कि कभी भी किसी भी इंसान को कहने से पूर्व 100 बार सोचना चाहिए कि किस शब्द से किसी इंसान को कितनी ठेस पहुंच सकती है। ये चीज़ बाकायदा होती है। देखो जैसे एक नॉर्मल सी बात होती है ना, आपको 10 लोग कहेंगे, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, कोई एक इंसान अनोखा आपको कह देगा वो बात, और वो बात आपको समझ में आ जाएगी। ये भी होता है कि एक ही बात आप 100 जगह से सुन रहे हो पर वो दिल में नहीं बैठती, और कोई अलग ही इंसान आपको कोई ये बात कहे और वो बात आपको समझ में आ जाती है। आपके दिमाग में भी ये आता है, ये बात कोई अनोखी तो नहीं थी, ये बात तो मैंने पहले भी सुनी थी, पर इन्हीं के आधार पर मुझे समझ में आना, वो मेरा आत्मसात होना, ऐसे कैसे हो रहा है। इसी तरीके से तक कोई ऐसे चुभने वाली बात हो ना, वो भी सोच कर कहनी चाहिए, ऐसा नहीं कहनी चाहिए किसी को भी। कब क्या पता कब किस इंसान के दिल पर लग जाए। दिमाग ना बहुत ज़िद्दी होता है गाइस, सच्ची कहूँ, बहुत दिमाग के साथ खेल खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सुइयाँ कहीं अटक गया तो अटक गया, फिर गया वो इंसान, वो वाली बात है। नंबर 9 की एनर्जी आगे ना, 6-9 की एनर्जी, बैलेंस आ रहेगा इस लाइफ में। ओ विक्ट्री, 666 की एनर्जी, स्पिरिचुअल यूनियन एंड सेलिब्रेशन, क्या प्यारा, ओह माय गॉड। जैसे 6 की एनर्जी और 4 चक्र हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है, समस्या के सॉल्यूशन मिल रहेगा इस। देखो एक बात कहूँ, आप अपनी लाइफ में जश्न मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, हैप्पीनेस को एंजॉय करने के लिए आप रेडी रह सकते हो गाइस। जो भी चुप रहकर आपने अपने प्रॉब्लम को झेला है, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस जाते रहे, और सेलिब्रेशन या कोई खुशी आप चाहकर भी नहीं मना पाए ना, उसके बारे में कहा जा रहा है ऐसा समय गया आपकी लाइफ से, दुख भरा समय गया गाइस, जहाँ पर केवल मात्र आपके आंसू और आपकी उदासी यही आपको देखने को मिल रहे थे। बट अब क्या कहा जा रहा है, जिन बातों को लेकर आपने इंतज़ार किया है, हार्मनी का इंतज़ार किया है, लाइफ में बैलेंस आ जाए, उसका आपकी खुद की ऊर्जा आपको सपोर्ट कर पाए, या कोई ऐसा प्रोटेक्शन आपको मिल जाए कि कभी भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर ना पड़े, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। देखो एक इंसान जिन जिन चीज़ों से लेकर कमज़ोर होता है ना, उनको ही आधार बनाकर पावरफुल बना देना आपको, ये भले बैलेंस का कार्ड है, पर ये मुझे मैजिशियन की एनर्जी को बताता है, उस एनर्जी को मुझे एहसास करा रहा है। तो आपकी लाइफ पर ना, यूँ कह लो, मालिक की सुरक्षा कवच जो है ना, वो आप पर है गाइस,
किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो गई, ब्लैक मैजिक हो गई, इसका इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। आप निश्चिंत रह सकते हो। एक मन में उलझापन या एक ये कह सकते हैं इल्यूज़न आपको ज़्यादा होते थे ना, वो इल्यूज़न नहीं होंगे। वहम वाली स्थितियाँ आपकी ज़्यादा बनती थी ना, वो नहीं बनेगी गाइस। देखना, आपकी लाइफ में आपको आसानी देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार की ओसीडी थी या फिर आप पूजा करने बैठो या ध्यान करने बैठो, जिनको भी आप मानते हो ना, उनकी आराधना करो ना, तब आपके मन में उनको लेकर, हालाँकि देखो ये आप खुद कहोगे कि मैं तो मालिक का प्यारा बच्चा हूँ, मैं उनके लिए मतलब मेरे मन में गलत विचार थोड़े ना आ सकते हैं, लेकिन ये आप जानकर नहीं करते ना, केवल जिनको आप मानते हो ना उनके संबंध में आएँगे। कोई इंसान विशेष जिनके प्रति आपका लगाव या रिस्पेक्ट ज़्यादा है ना, उनको लेकर भी आ रहे हैं। और ये क्यों होता पता है? हम दिल से चाहते हैं कि उनके प्रति जो मेरा श्रद्धा भाव या सम्मानजनक मेरी दृष्टि जो है ना वो वैसी बनी रहे, तो हम उस पर दबाव ज़्यादा डालते हैं। और वो क्या होता है, दबाव के चलते हम नहीं चाहते हुए भी हमारे मन से अजीब से विचार या ख्याल आते हैं। ये होती है ओसीडी और ये होता है तनाव की वजह से। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अलग करो, तनाव मत पालो। और अगर आपके मन में पूजा आराधना कर रहे हो तब गलत विचार आते हैं या अच्छा विचार नहीं आता, 100 तरीके की बातों में मन भटकता है, तो वहाँ पर मालिक से प्रार्थना करो कि मालिक आप मुझे जानते हो, है ना, आप मेरे रोम रोम से वाकिफ़ हो, तो आपको पता है मेरा इंटेंशन आपके लिए मैं आपका बच्चा हूँ, बस ये समझ लो। तो कभी गलत भाव मेरे मन में आपके लिए आ नहीं सकते। ये ओसीडी या जो भी तनाव की स्थितियों की वजह से मेरे हाल बने हुए हैं ना, इनसे प्लीज़ मुझे मुक्त करो, ताकि मुझे इल्यूज़न ना हो पाए और मैं आसानी से आपकी पूजा आराधना कर पाऊँ। आप मंत्रोच्चारण किया करो गाइस, स्पेशली ओम शब्द का। ओम जो है ना, इसका उच्चारण किया करो। इससे अगर आपके मन में ये जो मैंने अभी मैसेज बताया ना गाइस, ये कुछ व्यूवर्स के साथ हो रहा है, घटित हो रहा है, ओसीडी से इतने ज़्यादा परेशान है, एक केवल हाथ धोने वाली नहीं, एक इस बात को लेकर भी है कि बार बार एक जैसे ये भी हो सकता है आपके साथ कि पूजा कर लो और उसके बाद में भी आपके मन में आए मैंने अच्छे से पूजा नहीं की, मैं फिर से जाकर पूजा करूँ या फिर से जाकर मंत्र करूँ, ये भी चीज़ हो रही होगी। देखो, मैं उपाय भी बताती हूँ कभी या कोई रेमेडीज़ भी बताती हूँ ना, मैं यही कहती हूँ गाइस कि अगर मान लो जो भी आप करना चाहो उपाय, पर वो दिल से करो। अगर आप दिल से नहीं और आप ये सोचते हो मेरा तो रूटीन है, मुझे करना ही है, वो अलग बात है गाइस, वो अलग बात है। वर्क तब करेगा जब आप दिल से करोगे, है ना, आपकी उसमें एकाग्रता लगेगी, तब वो वर्क करेगा, है ना जी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस तरीके की इल्यूजन से बाहर निकलोगे, मन शांत रहेगा, सुकून से भरा रहेगा, दिल और दिमाग एक फैसले पर जाकर रुकेंगे। ये ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा ये कि कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस, आप जैसे ही मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर बैलेंस की स्थिति, यहाँ पर भी बैलेंस की स्थिति। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लिब्रा की एनर्जी दिख रही होगी गाइस, पक्का कन्फर्मेशन के साथ कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड आया है ना, ये इनडायरेक्ट वे में एक जस्टिस और एक जजमेंट के बारे में बात करता है। कोई भी किसी भी प्रकार का लीगल इशू आपकी लाइफ में चल रहा है ना, उसमें आप जीतोगे गाइस, उसमें 100% है आपका जीतना तय है। लिब्रा की एनर्जी ये दिख रही होगी, जजमेंट की एनर्जी ये दिख रही होगी, इसका सेंस क्लियर कट है। या क्रो का दिखना, ये भी इसी बात के बारे में कहता है कि जिन जिन चीज़ों को लेकर सफ़र किया है ना, चुप रहकर गलत शब्द सुने हैं या फिर गलत परिस्थितियों का सामना किया है, उथल फुथल में लाइफ हो गई थी, तो वहाँ पर फिर से बैलेंस में आना, इक्वलिटी मिलना आपको। मैरिज का भी है गाइस, अगर बहुत बुरे स्तर पर बिगड़ी है ना, तो सुधरने की संभावना ये भी है। यहाँ एक बात, ये 3 कार्ड जो है ना, बहुत बड़े सेलिब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। यहाँ एक चीज़ कही जा रही है, कोई बहुत प्यारा रिश्ता, अगर आप सिंगल है ना, तो गाइस ये पक्का है बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है 6 सप्ताह के अंदर अंदर या फिर 3 सप्ताह के अंदर अंदर ना, आपके लिए बहुत अच्छा मैरिज का प्रपोजल आने वाला है, शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है, जहाँ आपको ऐसा लगेगा मिरर एनर्जी है, क्योंकि 666 की एनर्जी आई है ना, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी के बारे में बात करती है। यहाँ आज मैं कह सकती हूँ गाइस कि कोई ट्विन फ्लेम है जिनकी इच्छा पूरी होने वाली है, बहुत ज़्यादा अवेकन हो गए हो, अच्छी खासी ऊर्जा बैलेंस में आ गई है, मैजिशियन की एनर्जी में आना, खुद में वो
एहसास होना पूर्णता वाला, है ना, कि लाइफ को अगर अकेले भी जीना पड़े ना तो जीने के लिए तैयार है। अगर ये वाले भाव आ गए हैं और अपने आप में एक पूर्णता का एहसास कर रहे हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो पक्का। आपने इंतज़ार किया है और आपके साथ एक और चीज़ हुई होगी कि जब भी आपके लिए रिश्ता आता है, आपकी एनर्जी पहले से कह देती है कि ये इंसान वो नहीं है जिसका आप वेट कर रहे हो। अगर ये चीज़ आपके साथ है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। ये जो भी फैक्ट है गाइस मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग भ्रांतियाँ फैली हुई है ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर। आज पहली बार रीडिंग में इतना क्लियर कट तरीके से आया तो मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ जितनी मेरी समझ है। ट्विन फ्लेम जो होता है ना, वो एक ऐसे प्रेम से, एक ऐसे प्यार से जुड़े होते हैं क्योंकि वो एक ही सोल के दो हिस्से हैं, है ना। तो वो एक दूसरे से ही जुड़ सकते हैं। ये वो पहेली है कि एक दूसरे के द्वारा ही वो पूर्ण हो सकती है, ये कहीं और भटक ही नहीं सकते। दोनों की ऊर्जा ऐसी होती है कि मान लो वो एक दूसरे को ना पहचान पाए या एक समय तक वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते, एक दूसरे के लाइफ में नहीं आते ना, तब भी एक की एनर्जी जो है ना वो दूसरे को रोकती है, वो कहीं और जाने ही नहीं देती। चाहे मान लो कि जैसे एक एग्जांपल के आधार पर समझाऊं, दो लोग हैं, है ना, और मतलब ट्विन फ्लेम का एक जोड़ा है। एक का अगर कहीं पर रिश्ता आता है, ठीक है, मान लो कि उनकी फैमिली की तरफ से वगैरह सबको सही लगता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, दूसरे की एनर्जी ये उस बंदे से मिले भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी इसकी एनर्जी जो है ना वो रोक लेती है, किसी न किसी प्रकार से वो रिश्ता नहीं होने देती, वो किसी और के पास नहीं जाने देते। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है गाइस, जहाँ हमारी आत्मा आत्मा को रोक देती है ना। ट्विन फ्लेम में दो का स्थान कोई और नहीं लेता, ये वो जर्नी होती है। हकीकत ये है, आजकल चलता है, आजकल ये चीज़ें ज़्यादा सुनने को मिलता है, आपका ट्विन फ्लेम कहीं और पर है, वहाँ पर बिजी है, ये है वो है, उस सर्कल से पूरा होने के बाद में आपके पास आएंगे वगैरह। देखो, सबकी अपनी समझ है, अपना ज्ञान है ना। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहती, लेकिन जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने समझा है, ये वो एनर्जी है, 6-9 की एनर्जी है। ऑनेस्टली कहूँगा, ये यीन यांग की एनर्जी है, इसकी पूर्णता एक दूसरे पर ही निर्भर करती है। वहाँ तीसरे का स्थान ही नहीं होता, उतना स्पेस ही नहीं रहता, उतना स्पेस ही नहीं रहता, तो तीसरा बंदा एंटर होने का सवाल ही नहीं उठता। दोनों की एनर्जी एक दूसरे को इस तरीके से पकड़े हुए है, दिल दिमाग आत्मा से और अनंत काल के संबंध से, जो समय की शुरुआत से शुरू हुआ है, जो अनंत काल तक रहता है। समझ रहे हो ना। वहाँ पर दोनों ही प्रेम की पूर्णता को दर्शाते हैं, एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं। मान लो मिल भी ले, है ना, मान लो आपका ट्विन फ्लेम आपसे मिल भी लिया है, तो ये मिलना बिछड़ना, थोड़ा टाइम बाद में वापस से बात होना, ये चीज़ें चलती रहती है। दोनों की एनर्जी एक दूसरे को अवेकन करने का काम भी करती है, ये भी होता है। जैसे हम शिव शक्ति के बारे में देखते हैं ना, सीरियल में भी बताया जाता है। आज मैं थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। शिव शक्ति के बारे में बताया जाता है ना कि मतलब माँ पार्वती जो होता है ना, वो बार बार जन्म लेते हैं, महादेव उनका इंतज़ार करते हैं। अब पार्वती माता ने भी तपस्या की है महादेव को प्राप्त करने के लिए, और महादेव ने भी तपस्या की है पार्वती माता को पाने के लिए। और प्रेम की पूर्णता क्या है, प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, दोनों इंतज़ार करते हैं एक दूसरे का, ये है ना। ट्विन फ्लेम एनर्जी को समझना कठिन है, इसकी व्याख्या जो है जितनी आप करो उतनी कम है। बट मैं एक बात कहूँगी कि कभी भी देखो, ट्विन फ्लेम की जर्नी जो होती है ना वो आसान नहीं होती है। ट्विन फ्लेम की जर्नी बाकायदा त्याग और समर्पण से भरी हुई है। अगर आप में वो लक्षण इंगित होने लगे ना कि अब पूरी तपस्या करने के बाद में आपको लगे कि आपका जीवन का सार आपको मिलने वाला है, आपकी अनंत काल की खुशी आपको मिलने वाली है, तब भी अगर आप त्याग के लिए रेडी रहते हो,
तब भी आपके मन में संकोच वाला भाव नहीं आता है। समझ रहे हो ना बच्चा? तब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और अगर आप में स्वार्थ निहित होता है या आपकी एनर्जी गैर जिम्मेदार होने लगती है, आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में नहीं हो, आप सोलमेट एनर्जी में भी नहीं हो, ये मित्रता में भी भाव नहीं आता है ना, ये नहीं आता। तो जो बात मैंने समझी है मैंने वो आपके सामने रखी, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो डेफिनेटली आपका मिलन होने वाला है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, शादी का प्रपोजल आ रहा है या किसी ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने जा रही है जो आपकी लाइफ में खुशी का कारण बने, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए, जो आपको इक्वलिटी दे, इक्वल गिव एंड टेक दे, बिल्कुल कुछ ऐसा है। नंबर 5, ओके। नंबर 8 मिस फुलफिलमेंट। 3, 6, 9 की एनर्जी आ गई, ओके। नंबर 7 ये दो स्पिरिचुअल जर्नी है जी, कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है। यहाँ आप खुद स्पिरिचुअल चूजन वन हो। देखो जो भी ट्विन फ्लेम सोलमेट होते हैं चूजन वन होते हैं, या आपको ऐसा खुद को लगता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी को अब साइड में रखते हैं। अब स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करते हैं कि आपको खुद को ऐसा प्रतीत होता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो ये पक्का है कि आपको स्टार्टिंग से लगेगा आपकी लाइफ औरों से बिल्कुल अलग चल रही है। जो आपको फील होता है वो औरों को फील नहीं होता। जिस तह तक में आप सोच सकते हो उतना और नहीं सोच सकते गाइस। आप कोई भी फैसला लोगे ना, आज तक का सोच कर नहीं लोगे, आपके विचार पता नहीं कहाँ तक में पहुंच जाएंगे। और अगर आप सफलता भी प्राप्त करना चाहोगे ना, तो आपके दिमाग में क्या होता है, मुझे ऐसी सफलता को प्राप्त करना, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहे। अब यहाँ पर कितना टोटल निस्वार्थ भाव है, ये देखो आप। साथ में क्या है कि आपको हर एक स्थिति में मालिक पर पूरी तरीके से बिलीव होता है कि मेरे मालिक मेरे साथ है, वो मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। और यही प्रमाण आपको हर बार मिलता है गाइस। और एक चीज़ और बहुत अच्छी होती है कि कोई भी आपके साथ गलत करने की कोशिश करे ना, उन्हें कर्मा रिटर्न हो जाता है। और यहाँ पर आपका जस्टिस पर बिलीव जो है ना, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है कि अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो उनको कर्मा रिटर्न होगा और मुझे मेरा न्याय मिलेगा। और अभी तक में कितने न्याय आपको मिले हैं। आपको खुद को एहसास है कि आपकी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति जो है ना वो मालिक करते हैं। आपकी इच्छाओं में कमी या मालिक रहने नहीं देते। एक समय तक पूरी नहीं होती तो बाद में पूरी हो जाती है। आपको देरी से कुछ चीज़ें मिलती है पर बहुत अच्छी मिलती है। गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए, पहली बात तो कि किसी नए इंसान का आपकी लाइफ में एंटर होना जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को आसान करे और आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आए, ये बात। दूसरा, कोई इच्छा पूरी होने वाली है गाइस। कोई बहुत बड़ा एक जैसे रास्ता पार कर लिया हो ना, वैसी कोई बात गाइस। कुछ बड़ा आपकी लाइफ का होगा, जैसे या तो कोई समस्या खत्म हो जानी, कोई प्रॉब्लम खत्म हो जाना, या कोई बहुत बड़ा हल मिल जाना, इसके बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक एक जंप या एक ये रास्ता पार करते हो जो बहुत कठिन है गाइस। और इसको पार करना ही आपके लिए चैलेंज है। अगर इसे पार कर लेते हो तो इसमें आपको विक्ट्री है। इससे आपकी लाइफ परिवर्तित हो सकती है। कुछ रास्ते ऐसे बंद हो सकते हैं जहाँ पर बुरे लोग जो है ना, ये आपको तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करते थे, या ये आपकी हर खुशी में विघ्न डालने का काम करते थे, आपके आंसुओं का कारण बनते थे। अब समय का पहिया जो है ना, ये आपकी ओर घुमा है और इसने क्या करा कि वो डोर ही ऐसे बंद कर दिए, क्लोज कर दिए, जो आपको कष्ट पहुंचाते थे। आपकी इंट्यूशन बहुत वर्क कर रही है गाइस इन दिनों में। नोटिस कर लो आप कि जो आपके मन में डेजा वू जैसा आता है या कुछ अच्छा सुबह के टाइम सपना आता है ना, ये फल रहा है गाइस। ऐसा इन दिनों में लग तो रहा है, कोई सपने आ रहे हैं आपको, या थोड़ा मालिक पर ट्रस्ट गहनता से बढ़ता जा रहा है। कुछ चीज़ों का फ़ायदा आपको लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। पैसे को लेकर फ़ायदा होते भी नज़र आ रहा है गाइस। आपको ऐसा लगेगा कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपका खर्च होने वाला था, तभी आपका कोई काम बनेगा, लेकिन बहुत छोटे अमाउंट में आपका कोई बहुत बड़ा काम बन जाना। ये मैसेज इन दिनों में दूसरी बार आया है गाइस। ये मैसेज इन दिनों में दूसरी बार आया है। कोई बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होने जा रहा है। नफ़ा का समय जो है ना, ये चल रहा है गाइस, जो कहीं ना कहीं तकलीफ़ को ख़त्म करेगा आपके। क्योंकि जो स्पिरिचुअल बच्चे होते हैं ना, उनके साथ चीज़ें क्या है, वो दुनिया से हटकर ही चलते हैं। दुनिया कहेगी इधर रोशनी है, वो आप कहोगे इधर रोशनी है, और वाकई में आपके इंट्यूशन का प्रभाव के बाद में वही भीड़ आपके पीछे आती हुई आपको नज़र आती है कि आपने सही कहा था।
एक समय तक आपका लोग विरोध करते हैं और विरोध करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है वही विरोध करने वाले लोग आपके पक्ष में आ जाते हैं। ये समय का पहिया आपकी ओर घूमता है गाइस। एक और मैसेज सेलिब्रेशन के लिए आया है कि बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में कोई बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करने वाले हो गाइस। कोई सक्सेस को लेकर है, या किसी मामले में जीत जाने को लेकर है, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, तो हो सकता है कि शादी शगाई या इससे संबंधित कोई सेलिब्रेट करो आप, ये हो सकता है। या कहीं ना कहीं एक जीत के बारे में, एक सक्सेस के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ देखो, प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न हो, और इसके बारे में इंट्यूशन आपको कह रही है। ये बात है गाइस कि आपको 666 की एनर्जी, 69 की एनर्जी, 96 की एनर्जी, 36 की 9 की एनर्जी है ना, ये काफ़ी लंबे समय से दिखी है, काफ़ी लंबे समय से दिखी है। पर ये रीडिंग जब आपके सामने आएगी ना, उससे 6 सप्ताह के भीतर भीतर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होगा गाइस, बहुत बड़ा होगा। कुछ ऐसा होगा जहाँ पर मनोकामना पूरी हो ऐसा लगे, या फिर किसी मामले में जीत जाना, इस बात के बारे में इंगित हो रहा है, ये दिख रहा है। कोई चांस के आधार पर भी देखें कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, ये देखो, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया। यहाँ पर भी स्टार की एनर्जी, इन दिनों में आपको हो सकता है स्टार बहुत ज़्यादा नज़र आए। इसका सेंस यही है, आपकी कामना पूरी होना, किसी मुसीबत से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा गाइस। जहाँ आपको लगता है ना इससे निकलना आपके लिए मुश्किल है, वो मुसीबत से आप बाहर आ जाओगे, ये कहा जा रहा है। ग्रोथ बहुत अच्छी मिलनी है गाइस, अबंडेंस बहुत अच्छी मिलनी है, आपके काम में यकायक तरक्की हो जाना, सक्सेस का मिलना, आपकी जड़ें मजबूत हो जाना, स्टेबिलिटी चाहिए थी लाइफ में, वो स्टेबिलिटी आपको मिलकर रहे, उसके बारे में कहा जा रहा है। ये है भाग्य का साथ गाइस, कि जब हमें ये एहसास हो जाए कि एंजल्स हमारे आसपास है, वो किसी न किसी रूप में हमारे मददगार बन ही जाते हैं, तो ये उसके बारे में है कि एंजल्स के साइन आपको बहुत मिलेंगे, एहसास करवाएंगे वो कि वो आपके साथ है। जो ये आया ना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सॉरी, ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में ना मेरे मन से निकला है, जबकि ये कार्ड का नाम है पैशंस एंड प्लानिंग। आपके लिए एंजल जो है ना, ये प्लानिंग कर रहे हैं गाइस, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। ये देखो, फेदर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, हरे कलर की पत्तियाँ वगैरह ये बहुत ज़्यादा दिख रही होगी आपके। अब जो है ना, लाइफ जो है स्पीड पकड़े, जो देखना, संघर्ष खत्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हेल्प तो मिलेगी गाइस। बर्ड्स को दाना दिया करो, पंछियों के लिए कुछ, पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ किया करो, उनके लिए पानी की व्यवस्था करो, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, थोड़ा उनका ख्याल रखा करो। लॉयन की एनर्जी, आप यहीं हो गाइस। अगर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए तो इसका सेंस ये नहीं है कि आप में वो क्षमताएं नहीं हैं खुद को साबित करने वाली, है वो क्षमताएं, और आप कर सकते हो। आपके आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, आप अपने आप में एक यूनिक एनर्जी हो गाइस, और उस एनर्जी को पहचानने की कोशिश करो, है ना जी। मून की एनर्जी, हिडन पैकेज है कोई, लेकिन ये हिडन पैकेज है अच्छा वाला। क्या है, मैंने जैसे ये मून की एनर्जी हाथ में ली, ये देखो, ताला और चाबी, ये है। ठीक है, कोई समस्या का समाधान, जो यहाँ पर भी आया ना, समस्या का समाधान मिलने वाला है। मून की एनर्जी इस बात के बारे में कहती है, यही है। टॉवर आपकी लाइफ से निकल चुका है, इसका कंफर्मेशन क्या है कि नेगेटिविटी ने नेगेटिविटी को निकाला है आपकी लाइफ से, इसके बारे में है क्या। ओके, यूनिकॉर्न, ये बड़ी सक्सेस के बारे में है, क्योंकि शीर, लॉयन की एनर्जी जो है ना, ये सपने में सामने से आपको आपकी तरफ आते हुए, अ, या फिर एक कहते हैं ना, एक दो लॉयन जो है ना, ये दिखे हैं आपको सपने में। ये नहीं कह रही कि अभी हाल फिलहाल में दिखे होंगे, लेकिन ये दिखे हैं आपको, इसके बारे में कहा जाता है। लाइफ में एक बार ही दिख जाए ना, तो भी बड़ी बात है गाइस। ठीक है, ये आपका दिल नहीं टूटेगा। आपको ये दिमाग में रहता है ना कि मालिक अब मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, मुझ में इतनी क्षमता नहीं रही है, आपका दिल नहीं टूटेगा। मुझे ऐसा लगता है ये सवाल का आंसर है किसी के लिए। ठीक है, नहीं टूटेगा आपका दिल। भाग्य का साथ मिलेगा, एक नहीं दो दो चार में से आए जो कह रहे हैं भाग्य का साथ मिलेगा। सन की एनर्जी, मालिक किसी न किसी रूप में आपके साथ है। अगर किसी ऐसे मेल एनर्जी से आपके संबंध अगर अच्छे नहीं जा रहे थे, मानो आपके पिता समान
बड़े भाई समान कोई इंसान ऐसे हैं जिनके साथ आपके तालमेल अच्छे नहीं जा रहे, या बॉस हो सकते हैं, या जिनके अंडर में आप काम कर रहे हो ना, उनके साथ अगर तालमेल गलत जा रहे हैं तो तालमेल ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। वो आपको तंग नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी आपस में अच्छी बनी रहेगी। पदोन्नति की संभावना है गाइस, ठीक है, प्रमोशन होने की संभावना है। ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ छोटा सा, और ये कब के पास आया है तो यही कहा जा रहा है इमोशंस का फुलफिल होना। जैसे कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कोई आकर आपसे माफ़ी मांगेगा, ये है चाबी। अभी किसी को आपकी वैल्यू हुई है गाइस, और आपकी ग्रोथ हो जो देखना, एक नहीं दो दो वृक्ष की एनर्जी आई है जो कहती है, पता है ये एक भविष्यवाणी आपके लिए की होगी किसी ने। ये मैंने पहले भी रीडिंग में बताया है, आज फिर से बता रही हूँ क्योंकि आज फिर से ये मैसेज आया है। अब अपने दम पर, है ना, एक मकान लेने के बारे में सोच रहे हो, एक घर लेने के बारे में सोच रहे हो, पर प्रकृति ने आपके लिए ये फैसला लिया है कि आप एक नहीं, आप 2 घर के मालिक होंगे। ये है आपके साथ। अभी कहोगे मैम बहुत बड़ी बात लग रही है, पर ये सच्चाई है, और ये सच्चाई मैंने आपके सामने रख दी। ये आपको किसी ने कहा भी है, मुझे इतना तक में फील हो रहा है। ओके, ये बिग सक्सेस के बारे में है। थोड़ा म्यूजिक वगैरह सुना करो, मंत्र वगैरह सुना करो, आपके लिए सही रहेगा। समस्या के समाधान आ रहे हैं, खूब सारे आ रहे हैं। न केवल एंजल, आर्के एंजल्स भी आपके साथ हैं जो आपके लिए विक्ट्री को पहले से निर्धारित किए हुए हैं। बिल्कुल परेशान मत हो। सपने में बेबी का दिखने का मतलब यही है कि अब भाग्य का पहिया आपकी ओर घूमा है, जो आपको ये बिल्कुल एहसास करा देगा कि आपकी लाइफ में मिरेकल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपका भाग्य कितना सपोर्ट करता है आपको। संकेतों का मिलना ये इसमें भी है। आपके अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड आपको मिलेंगे, उसके बारे में कहा जा रहा है। जो भी समस्या कोने कोने में है ना, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, सारी समस्याओं के हल आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। अच्छे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होने जा रही है, जो आपके लिए हीलिंग का काम करे, आपको हील करे, आपके चेहरे पर मुस्कान की वजह बने। जिस खुशी का आपने इंतज़ार किया था, वो खुशी जल्द ही आपको मिलने वाली है। यहाँ पर समय एकदम क्लियर तरीके से बता दिया गया है। 6 सप्ताह इनफ है, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को प्राप्त कर जाओगे, ठीक है ना। तो बस खुश रहना और निश्चिंत होकर लाइफ को जीना, एंजॉय करना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आप